दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, और मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह, क्या बात है। इसी शायर के इस प्रसिद्ध शेर के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, ये शेर जो कहता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, वास्तव में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हमें उपलब्ध होती है, जो हमारे पास होती है, उस समय हमें कद्र नहीं होती, उसकी पहचान हम नहीं कर पाते। और पहचान कब होती है? जब वो चीज़ छूट जाती है, वो बिछड़ जाती है, हमारे पास नहीं रहती, तो वो सारी चीज़ें हमको याद आने लगती हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और मैं अपने साथी लोगों से ये पूछूंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं और हमें ख्याल भी नहीं होता उनका। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी ना मैडम कि हमारे पास रहती हैं और ख्याल नहीं होता, और वो जब निकल जाती तब ख्याल आता है उनका कि अरे ऐसा भी था। तो आज ठीक हो गया, हम शुरुआत करेंगे टमटा सर से। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी, हर एक की दृष्टि में अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग जज्बात होंगे और अलग अलग सोच होगी कि ऐसा क्या कुछ है हमारे पास जिसको हम जान भी नहीं पाते और उस समय उसकी कद्र भी नहीं कर पाते, और जब निकल जाता है तब हम उसको सोचते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि समय रहते सोचें। तो आज ये फ़ोन मैं टमटा सर के पास ले जाऊंगी। सबसे पहले उनके ख्याल जानती हूँ कि आपकी दृष्टि में ऐसी क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात, तो मैंने उसकी वर्कशॉप भी की थी। तो उनका हमारे वो कॉलेज की तरफ से ही हुआ था। बाहर से एक IIT कानपुर से कोई अस्थाना सर आए थे, उनने 6 महीने की वर्कशॉप कराई थी। तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से था। तो उनका लेटर आया था कि आप कोई भी इस प्रकार का कोई एंटरप्रेन्योर के फील्ड में कुछ भी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हम पूरी हेल्प करेंगे करके। तो उस समय मैंने उसको बिल्कुल कतई मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। आज मुझे लगता है शायद मैं उस पर अगर थोड़ी भी मतलब आज से 30 साल पहले की बात है वो। तो मुझे आज लगता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया एक गोल्डन चांस था जो उस समय मैंने यूटिलाइज नहीं किया। तो वही जो आपने कहा मैम कि जब हमारे पास वो चीज़, बिल्कुल सर, मैं इसे समझूंगी आपने एक अच्छा आता हुआ अवसर गंवाया। हाँ बिल्कुल 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 मैम। जिंदगी में कभी मौके आते हैं, लपक लेना चाहिए, बिल्कुल लपक लेना चाहिए, बिल्कुल फिर बाद में अफसोस रह जाता है सिर्फ, है ना? जी जी, उसके अलावा और कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, खो जाए तो सोना है, फिर एहसास होता है कि वो बड़ा अच्छा था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी जी जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। ये अपना कहा कि उनके पास एक अवसर आया था जिस पर उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने कहा कि मिल जाए तो मिट्टी है, उन्होंने बिल्कुल मामूली समझा उसे, और आज एहसास होता है कि वो अवसर सोना था। बिल्कुल मैम, तो ऐसे ही इसी बिंदु को बढ़ाते हुए मैं कन्याल सर के पास आती हूँ और उनसे जानूंगी उनके बारे में, वो किस विषय पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी जी जी, थैंक यू, नमस्कार सभी को। जैसा कि आज का टॉपिक है, मैम ने कहा था कि लाइफ में ऐसी चीज़ें जिसको बाद में आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ नहीं जी। और ये वैसे तो मैं अपने केस पे मैं देखता हूँ तो हम ऐसे थे नहीं जितना हमें मिल गया। मुझे तो ये लगता है, हाँ रियली, मैं जब अपना सोचता हूँ ना तो जितना ऊपर वाले की कृपा से, मैं तो थैंक यू कहता हूँ ऊपर वाले को। अगर मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ बचपन से तो इस समय तक, तो ऐसा था नहीं जैसा ऊपर वाले ने दे दिया। हाँ रियली, मतलब और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, थैंक यू कहूँगा मैं हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमने ऐसा चाहा ही नहीं और हमें मिल गया। बस अब हमारा ये वर्क होता है कि जब कोई चीज़ मिल जाती है बिन चाहे तो अब उसे संवारा कैसे जाए, अब वो कला हमने सीखनी है। 2 चीज़ है ना, एक तो वह है रिग्रेट जो आप बात कर रहे हैं, एक वह है हमने चाहा नहीं और मिल गया, वो भी तो है। लेकिन अब जब मिल गया कोई चीज़ तो अब उसे संवारा कैसे जाए, मैं उस पर बात करूँगा।
चाहूँगा। जी, जी, क्योंकि ऐसा लाइफ में जहाँ तक मैंने सोचा कि मुझे कभी किसी को ऐसा रहा कि भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दया से हमेशा जो चाहा, जिसे चाहा वो मिला। अब ऊपर वाले का अब परीक्षा मेरे साथ ये रही हमेशा जी। कि जो तुम्हें दिया है अब उसको संवारोगे कैसे। जी। अब वो कला आनी बहुत जरूरी है। तो थैंक्स, मैं दोबारा बार बार उस थैंक्स को कहूँगा, क्योंकि देखिए अब है जीवन जब खूबसूरत आपको मिल गया है, जीवन साथी और साथ में वो समाज के लोग, वो सारा घर परिवार, वो सारी चीजें जैसा भी है बहुत अच्छा जी। है। अब उसको संवारने की बस वो कला मुझे ऊपर वाला दे दे, जी। बस एक एक क्षण का हम आनंद लें, जी। हम में निकालना शुरू न करें। जी। एक्चुअली में दुनिया में लोग होते हैं हर चीज में कहीं ना कहीं उन्हें कमी नजर आती है। बस हम अपना ग्रेटिट्यूड कुछ ऐसा रखें जी। कि हमें हमेशा हर चीज पॉजिटिव नजर आए, जी। हमेशा उसकी अच्छाइयाँ नजर आए। देखिए कमियां तो सब में है दुनिया में। कोई ये गाड़ी में चला रहा हूँ, इसमें भी 50 कमी होगी, इसके आगे मर्सिडीज चल रही होगी, मैं सोचूंगा इससे बेहतर ये है, उसमें भी कमी होगी ना। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं होंगी, बट ये है कि मुझे ये देखना है कि इस गाड़ी में खूबियां क्या हैं। जी। जीवन में हमारे साथ जो हम लेके चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, जी। हमारे कलीग्स, जी। हमारे फैमिली मेंबर्स, सो वो सारे लोग जो साथ लेके जीवन को आगे बढ़ रहे हैं, हम एक एक का हम वो समय उनको कैसे पॉजिटिव रूप में देखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं और खुश रहें। अंतोतगत्वा सारी चीजें, अगर आज आप बात करते हैं रील की, हर चीज कहीं भी कुछ भी बातें करते हैं, अंतोतगत्वा एक ही तो लक्ष्य सबका एक ही तो है, वह है जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, जीवन में खुशनुमा माहौल कैसे बनाए रखें। बस वही तो है लास्ट फाइनली। सब चीजें आज जो भी दौड़ है, जो भी कुछ है, खुशी की ओर है, खुशी की ओर है ना। बस वो खुशी अलग से कुछ नहीं है। जैसा कि मैम ने बहुत अच्छा आज टॉपिक रखा है कि हमें देखिए जो है वो बेस्ट है, बस अब उसको बेस्ट बनाए कैसे रखें, उसको कैसे रखें, वो कला हमें आनी बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ थैंक यू। कन्याल सर की बात का विश्लेषण और करूंगी। सर ने ये बोला कि जो हमें मिल जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मिल जाए तो मिट्टी है, लेकिन सर ने बिल्कुल सर्वथा नवीन बात कही है। आप श्रोता थोड़ा सा अगर ध्यान दें इस पर, कि वो कह रहे हैं कि जो मिल जाए सहजता से, तो उसके लिए पहले तो आप धन्यवाद कहना ना भूलें, आभार प्रकट करना ना भूलें, और जो है उसे हमेशा सोना ही समझें, जो उपयोगी है उसे सोना ही समझें, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी अपने आप ही स्वर्णिम हो जाएगी, अपने आप ही सुनहरी हो जाएगी। ये जो है कुल मिलाकर उस बात का जो सर ने कही, ये लब्बो-लुआब, ये निचोड़ मुझे समझ में आया है। तो हमें समय रहते ही जो भी मिलता है उसके प्रति आभार प्रकट करना, उसको सहेजना, ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जीवन में। वही उन्हीं चीज़ों की ओर एक बार फिर मैं विमला मैम की ओर ले जाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि ऐसा क्या है कि हमारे पास रहता है लेकिन हम उसको तवज्जो नहीं देते, उसको ध्यान नहीं देते, और जब निकल जाता है तो फिर अफसोस करते हैं। आपकी दृष्टि में ऐसी क्या और चीज़ हो सकती है मैडम? हाँ, ये मैम। नमस्कार। जैसा आज का टॉपिक है कि मैम कह रही है कि किस बात पे हमें पछतावा है, ऐसा तो लाइफ में शायद कमी है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा वेल्थ है। मुझे लगता है कि जो मिला है, जो है, उसी में हमें सेटिस्फाई होना, मतलब इतना बहुत ज़्यादा वो मेरी लाइफ में नहीं है। लेकिन मुझे जो पछतावा वाली बात है कि मेरी सासू माँ जब थी तो उन्हें लगता था कि मेरी बहू यहाँ आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब यहाँ रहे। वो बहुत अच्छा मानती थी मेरे को। और मैं हर छुट्टी में भी मैं अपनी सारी सेल ये होता था कि मैं कभी भी सोमेश्वर या अल्मोड़े में नहीं स्पेंड करती थी, मैं हमेशा घर ही आती थी। कभी मैं ऐसा कुछ चाहे कितने भी दिन, कभी मैंने वहाँ की मैरिजेस में मैंने ऐसे अटेंड कर रही है हाफ डे स्कूल जाकर। तो मुझे ये रहता था कि वो कहती है, अच्छा भी मानती, मैं जाऊँ वहाँ, तो उन्हें लगता था कि मेरी बहू यहाँ आ जाए अपने बच्चों के पास, हमारे पास, ये वो। तो उनके जीते जी तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो आपकी मैंने कोशिशें भी काफ़ी करी, लेकिन नहीं हुआ, कहीं पे वैकेंसी नहीं मिली कहीं कुछ। लेकिन ठीक उनकी डेथ के 1.5 साल बाद
तब जाके मैं यहाँ पे पास पड़ी। तो कभी कभी ये लगता है कि काश मैं 1 साल पहले आ जाती, उनके लास्ट टाइम पे ही आ जाती। वो आपके बस में था नहीं? वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन वो लगता है मेरे को, मैं पता नहीं क्यों, अच्छा। कि मैं उस समय आ जाती तो शायद हो सकता है उनको बड़ा अच्छा लगता जी 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 कि बहू यहाँ आ गई है। और इस बात का थोड़ा लगता है मला जी 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 बस हाँ, यही है। अच्छा। थैंक्स। हाँ, धन्यवाद विमला मैम। देखिए विमला मैम की बात से जो बात मुझे समझ में आई, वो उन्होंने जो कहा है कि वो जो हमारे जीवन में जो संबंध होते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं और अक्सर हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं या इग्नोर सा करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कितने प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने उसके महत्व को समझा बराबर। और जो हाथ में नहीं ट्रांसफ़र होना, अपने हाथ की बात नहीं थी, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस पे अफसोस खो जाए तो सोना है वाली बात नहीं। उनको ये संतुष्टि ज़रूर रहती होगी कि मैंने भरसक प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि कई बार हम अपने संबंधों को ढील दे देते, सोचते क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जब चीज़ें खो जाती हैं तब एहसास होता है कि वो तो बड़े अच्छे थे, वो तो ऐसे थे, तो वो एहसास होता है। तो इसलिए यहाँ विमला मैम की बात से ये समझ में आई कि जितना है, जब भी पास में है, उसको पूरा महत्व दें, सम्मान करें उसका, जिससे कि बाद में ये अफसोस वाला शब्द बीच में ना आए। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और गीता मैडम की ओर ले जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम, प्रकृति से ले करके हमारे जीवन में, संबंधों से ले करके बहुत सारी चीज़ें जिसको हम मामूली सा समझते हैं और निकल जाने के बाद महत्वपूर्ण लगता है हमें। तो आपकी दृष्टि में कोई एक कारक मुझे बता दीजिए, ऐसा हमारे श्रोता भी सुने। पता है, अभी आज गाड़ी में सबको सुना, जी यूजुअली रहता है कि सब बोलते हैं और हाँ। मैं बोलती हूँ पहले से। तो आज आप सब पहले सबको सुना जी। आज सुना। और जैसे कन्याल सर ने बोला कि जो हमारे पास है उसे सहेज के रखें, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। मैम ने बोला कि सेटिस्फेक्शन इज वेल्थ, ठीक है। मैं शायद थोड़ा उल्टी हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं बताइए, तभी तो नई चीज निकल के आएगी मैडम। मैम जैसे किसी को कुछ खोने का दुख होता है, किसी को कुछ खोने का दुख होता है, मुझे हर चीज खोने का दुख हो जाता है। ठीक है। हाँ। छोटी सी चीज होती है ना, मतलब एक कई बार तो ऐसा होता है जी कि जैसे आलू का छिलका भी है ना, उसे फेंक दिया, फिर मुझे लगता है शिट, ये तो मेरे इतना काम आ सकता था, मैं इसको अपने पौधों के लिए खाद बना सकती हूँ। क्या बात है मैडम। ठीक है। हाँ। तो मेरे को हर छोटी से छोटी चीज खोने का दुख होता है और हर छोटी से छोटी चीज के लिए मैं ये फील इसका मतलब करती ये हूँ निकलता है कि बहुत महत्व है हर चीज का। हर चीज का महत्व लगता है मुझे। तो मतलब मेरे को ऐसा बहुत बड़ी ना मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करूँ, ना मैं रिश्तों की बात करूँ, मुझे हर छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक वो जो हम डस्टिंग के लिए कपड़ा यूज करते हैं, अगर वो मैंने फेंक दिया है, फिर कभी उस कोई कांच टूट गया तो यार मैंने वो नहीं फेंका होता ना, तो कितना अच्छा होता। अभी मैं पहले उस कपड़े से उसको साफ करती, फिर उसके बाद जा करके दूसरा अपना पोछे वाला कपड़ा है कोई चीज यूज करती। यानी कि मेरे साथ में वही कह रही, मैं ठीक उल्टा होता है। जो है उसका तो शायद जिस टाइम वो था वो चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट ना भी हो, लेकिन हर चीज़ के बारे में, मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ों का ऐसा लगता है तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों का तो कह ही नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा अंदर से फील करने लग जाती हूँ, सोचना और वो चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ों के शायद साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, बड़ी चीज़ों के साथ साथ, बड़े लोगों के साथ साथ। जैसे ये मैम ने बोला कि सासू माँ, मेरी जो सासू माँ थी, ईजा बोलते थे हम उनको, बहुत अच्छी थी, बहुत 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 ही अच्छी थी। और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जब मेरी सासू माँ की डेथ हुई है, वो गई है ऊपर और उन्होंने जाके एक एक भगवान जी से लड़ाई करी है कि मेरी बहू का ट्रांसफर करो। तभी ठीक उनकी बारसी के दिन मुझे ये पता चलता है कि मेरा नाम जो ट्रांसफर लिस्ट है उसमें। क्या बात है। हाँ। और वो बात हाँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और मेटलिस्टिक नहीं, लेकिन हाँ वो तो बात की बात है। उसको वही मैं जब विश्लेषण आगे बढ़ाऊंगी इस चीज़ को तो वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। रहीम दास ने कहा था कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, और जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो तलवार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सुई का भी अपना महत्व, तलवार का भी है। बात मैं आगे जारी रखूंगी, लेकिन अभी गंतव्य स्थल आ गया है, फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय। ओके। तो गीता मैम की बात सुनकर मुझे यही समझ में आया, और दो चीज़ें मैंने जिक्र किया था शायद पहले कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो
और एक बात किया था आपने इस बात का किया था ना और एक बात और मुझे समझ में आई कि आपने अपनी सासू माँ का भी जिक्र किया था, तो वहाँ पर भी मुझे अपनी ही गज़ल का एक शेर ध्यान आया था कि मुझे टूटन उदासी हर घुटन से खींच लाती है और दुआ ये किसकी मेरे सर पे साया बन के आती। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने कहा था कि शायद उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ट्रांसफर की लिस्ट में अचानक से। हाँ, लड़ी शायद है नहीं जाके है, वो confirm। ऊपर लड़ी है जाके वो हाँ। मेरी बहू को लाओ यहाँ। तो ये देखिए ऐसा कोई अवसर नहीं चूकना। और एक से ये मेरा कहना है और खुद हम सभी आप जो है जितने भी लोग हैं उनसे ही कहना कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैडम, जैसे मतलब पानी कितना हमें अवेलेबल रहता है तो हम लोग को कोई इतना पता नहीं रहता कि कितना महत्वपूर्ण है, हम कभी उसकी गहराई में नहीं जाते, सोचते नहीं। बिल्कुल। और जब अब कमी पड़ने लग जाए तब एहसास होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पानी बिल्कुल। किसी भी चीज़ के लिए। तो हमें समय रहते जो भी हमें उपलब्ध है उसकी कद्र करनी चाहिए, ताकि जब वो कभी अगर ना भी हो तो ये संतुष्टि दिल में रहेगी कि हमने उसकी पूरी अहमियत जानी, उसका पूरा सम्मान किया था और कोई अफसोस जैसी कोई बात भीतर ना रहे, चाहे वो अवसर हो या प्राकृतिक संसाधन हो, बिल्कुल, मित्र हो, परिवार, कुछ भी है ना। तो हमें उसका समय रहते हम ये ना समझें कि मिल जाए तो मिट्टी है वाली बात नहीं होनी चाहिए, और हमें जानना चाहिए कि सोना है तो है, और तभी चीज़ें हाँ सर ने कहा था ना हाँ कि भाई जो चीज़ें जो हमारे पास है उसको हम कैसे और अच्छा करें, बेहतर करें, बिल्कुल बिल्कुल वो हम सोचें। हाँ, तो वही चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। आप अभी जो है तवज्जो देंगे, अभी उसकी इज्जत करेंगे तो ताउम्र वो चीज़ आपके साथ चलती रहेगी। तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।